Archana Reddy. I study in class in my first semester. मेरा टॉपिक है साल। साल जो भौगोलिक दृष्टि से दो क्षेत्रीय में थे, तो पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य स्थित था। इसके आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र था। तो इसका ये मानना था कि ये एक प्रकार से एक दूसरे के प्रति अगर सहयोग करे तो वो ज़्यादा बेहतर बने रहेगा। स्थापना की दृष्टि सहयोग की दृष्टि से इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसके जो सदस्य हैं तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, चीन, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि हैं। इसकी उत्पत्ति लंबे समय पहले दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दिन रहा है। सार्क का उद्देश्य बताओ। सार्क का मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखना और जन कल्याण के लिए जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके प्रति उसको आगे लाने की दृष्टि से नवंबर 1980 में दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए ये बांग्लादेश में 1985 ईस्वी में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें लमसम 19 या 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। कौन से देश हैं जो सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, मालदीव। मेरी कक्षा एमए प्रथम सेमेस्टर है और मेरे प्रोजेक्ट का शीर्षक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार किया कि 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से इसे अपनाया गया था। आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन से लिया था, तो ये मूल रूप से स्पेन से आया हुआ है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा या दर्शन है। एक वैज्ञानिक है ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व उनमें बहुत समानता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की तरह ही रखते हैं, क्योंकि कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब लागू होंगे जब राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब ये लागू किए जाएंगे। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब भारत की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं थी, तो नीति निर्देशक तत्व राज्य के अधीन कर लिया गया। राज्य जब चाहे इन्हें लागू कर सकता है और निरस्त भी कर सकता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है? मैम मेन अंतर यह है कि मौलिक अधिकार जो नागरिक को दिए जाते हैं और उनका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के अधीन होते हैं। और नहीं ऐसा मैम और अंतर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है, वो किस अनुच्छेद से? मैम अनुच्छेद 45। ठीक है मैम मेरा नाम मरियम है। मैं एमए फर्स्ट की छात्रा हूँ और मेरा शीर्षक है मौलिक अधिकार। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने अपना प्रोजेक्ट मौलिक अधिकार के टॉपिक पर बनाया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया जाता है। मौलिक अधिकार संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। यह अधिकार केवल संविधान के पास होता है। इन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना लागू किया जाता है। मौलिक अधिकार का जन्मदाता देश संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया है। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को मिलने के बाद सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार पर माने गए हैं। मौलिक अधिकार में छह अनुच्छेद। मौलिक अधिकार के मूल अधिकार 6 हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार क्यों आवश्यक है? अच्छा, तो मूल अधिकार किसे कहते हैं?
मूल अधिकार भारत में नागरिकों को जो दिए गए अधिकार हैं उन्हें कहा जाता है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। मेरा नाम रुचिता मना है, मैं एमए छात्रा हूँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की। मेरा टॉपिक शार्क है। शार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में हुई थी। इसका सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। शार्क के पर्यवेक्षक राष्ट्रों की संख्या कुल 9 है। शार्क के प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना है। शार्क आर्थिक सामाजिक रूप से बेटा शार्क के सिद्धांत क्या क्या है? शार्क के प्रमुख सिद्धांत संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों